ड्राइविंग सीट पर कौन था, इसको लेके अलग अलग वर्जन सामने आ गए हैं। आपकी जांच में क्या आया है और क्या ड्राइवर बदलने की कोशिश की गई? हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो जो एविडेंस ज़रूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो आपने इंटरनल इंक्वायरी के लिए जो एक टीम बनाई है वो क्या जांच करेगी, किन आरोपों की जांच? इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लैप्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग कलेक्ट किए हैं। ब्लड सैंपल्स शुरू में एक ब्लड सैंपल ससून हॉस्पिटल में नियम के अनुसार हुआ था, जिसको जो कि सुबह आरोपी को 9 के आसपास ससून हॉस्पिटल में गुना दाखिल होने के बाद भेजा गया था। वो गुना दाखिल होने के बाद ब्लड सैंपलिंग ली गई थी। इसमें चूंकि ये सेंसिटिव केस था, एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन ब्लड सैंपल बदली तो नहीं गई। इसको एश्योर करने के लिए, इसको श्योरिटी के साथ वो करने के लिए शाम को इस आरोपी का एक और ब्लड सैंपल लिया गया था और दोनों सैंपल्स फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं ताकि वो फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल एक ही डीएनए का, एक ही व्यक्ति का है, इसको निश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। सर, क्या ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट से या डीएनए की रिपोर्ट से ड्रग्स कंज्यूम किया था किन्हीं पार्टी में, ये भी सामने आ सकता है जांच में? ज़रूर, जो भी ब्लड की सैंपल जो रिपोर्ट के लिए भेजी गई है उसमें अल्कोहल, ड्रग्स या और भी कोई बैंड सब्सटेंसेस का यूज हुआ है या नहीं, ये सभी बात सामने आ सकती है। 5.5 घंटे का डिले हुआ था ब्लड सैंपल कलेक्ट करने में। 7 से करीब 5.5 घंटे, 2:30 बजे का अगर इंसिडेंट है तो आपके बताने के मुताबिक 8 बजे सुबह ब्लड सैंपल पहला कलेक्ट किया गया। 8 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास इस प्रकरण में फर्स्ट जो 304 अ का एफआईआर था वो रजिस्टर किया गया था। उसके बाद उसको सैंपल के लिए, उसको ब्लड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था और जो एग्जैक्टली जो सैंपल कलेक्ट की गई है वो 11 के आसपास कलेक्ट की गई है। उसमें ज़रूर ये एक लैप्स ऑफ टाइम है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लड के रिपोर्ट के ऊपर हमारा ये 304 आईपीसी का केस टिका हुआ नहीं है। इन स्पाइट और डिस्पाइट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमारी केस 304 आईपीसी की है, जिसमें हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आरोपी की जो कंडक्ट थी और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था उससे आरोपी ये फुल नॉलेज में था कि उससे किसी की जान जा सकती है, इसलिए ये 304 आईपीसी की केस बात करने के समय आपने कहा था कि जिस प्रकार से सुनील टिंगरे आए थे वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है एंड ही कैन कम एट एनी पुलिस स्टेशन, बट इन अ कन्फ्रंटेशन टू रिपब्लिक टीवी ही मेंशंस दैट कि वो विशाल अग्रवाल के कहने पर वहां पहुंचे थे, विशाल अग्रवाल के वो नौकर हैं। तो क्या इस प्रकार का कन्फेशन आने के बाद पुणे पुलिस अब क्या टेम्परिंग ऑफ इवेंट्स या
किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव उन्होंने डाला, इसको लेकर के इस दिशा में आप जांच करेंगे क्या? Will you investigate in this way? देखिए, He said that he's a हम- servant of Vishal Agarwal and hence he went into the police station. I am not aware of any what he said or what transpired on a particular news channel. I have not seen it. I will not be able to comment on it. But I can only tell you that all angles are being investigated, and I did say earlier a while back that yes, there was some attempt by the father of the accused to change the driver. That has come to light, and we are exploring application of section 201 IPC in the said case. As far as any public representative is concerned, I still say that the police station is a public premise. Anyone can come, no one can be stopped from entering the police station. However, we are very, very sure and we are very, very clear that no extraneous circumstances decides or affects the course of action which the police has to take. I am very, very sure, and with full confidence I am saying that the action, the path which the police has taken was the legally most correct path which we have taken. So there is no question of any extraneous circumstance affecting the course, the path which the police took. सर एक और चीज को लेकर के अलग अलग वर्जन आ गया है, उस पर चाहेंगे कि थोड़ी सी हमें जानकारी मिले। गाड़ी की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड क्या ग्रैंडफादर ने दिया था? क्या फादर को इस बात का पता था कि क्लब से निकलने के टाइम आरोपी देखिए, नशे में था? अभी हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि इस पे डिटेल बता चुके हैं।